और हम लोग ये निर्देश भी दिए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि अगर जो भी घटना घटती है, आप ही लोग का सुझाव था कि जो घटना घटती है उसके सामने में पुलिस की वर्णन नहीं आती है, तो हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी घटना घटती है, जैसे अररिया की घटना घटी, मुफस्सिल थाना मुंगेर की घटना घटी, तो प्रेस रिलीज उसी दिन शाम को निर्गत कर दी जाएगी पुलिस पक्ष से। ये एकदम निर्देश है, ये फॉलो हम लोग करते हैं। पूरी सतर्कता बरती जाएगी, निश्चित रहे। यहाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ हर एक पाली के लिए एक डीएसपी लगातार मॉनिटर करेंगे पुलिस मुख्यालय के पालीवार, और उसके ऊपर एक एसपी रैंक के भी अधिकारी। आज ऑर्डर डीजी सर की तरफ से हम लोग बना लिए हैं, निकलेगा जैसे होली में हुआ था। सर डीजे कंप्लीट बैन है या फिर असली गानों पर बैन है? हाई वॉल्यूम स्पीकर एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन का धारा है, बेलबुल है, प्रदूषण जब्त होती है स्पीकर। अगर डीजे में स्पीकर वैसे लगे हुए हैं भोपू, तो डीजे भी जब्त होगी, अलग से तो उसको हटाया नहीं जाएगा। और डीजे अगर रोड पर खड़ी है तो आज उठ भी जाएंगे जितने डीजे की गाड़ियां अगर अतिक्रमण की हुई है। बड़ी बातें कही गई थी कि हम लोगों ने सभी को पहचान कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें क्या कार्रवाई हुई है, एक्शन क्या हुआ है? 12 केसेस ऐसे थे जो होली के पूर्व बाद में, होली के दिन 13-14 को घटे थे। 90% लोग जो चिन्हित थे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो मुख्य 2 मामले थे, एक तो होली का मामला था जो मुफस्सिल थाना मुंगेर में, उस गुड्डू यादव जी जो मुख्य अभियुक्त थे उसी दिन गिरफ्तार हो गए थे। भागने की कोशिश किए तो उनको फिर चोटें आई पकड़ने में। दूसरा जो घटना था उसके पूर्व अमन यादव को गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई थी अररिया में, उनको छुड़ा लिए गए थे, उसमें भी गिरफ्तारी हो गई। इस संबंध में यही बताना चाहेंगे कि हमारे महानिदेशक महोदय खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 1 महीना का समय दिया गया है चार्जशीट करने के लिए, और हम लोग ने अपने न्यायिक सलाहकार से मिले हैं, एजी साहब से भी मिले हैं, और वो आश्वासन दिए हैं कि 12 कांडों का स्पीडी ट्रायल या वैसे सोसाइटी प्लेस जहाँ बड़ी संख्या में आबादी मूव करती है, वहाँ के औरंगाबाद, नालंदा और पटना, सहरसा और इस तरह के जो भी जगह हैं जहाँ व्यापक रूप से कोई पर्टिकुलर सूर्य मंदिर और इस तरह का स्थान जहाँ जहाँ काफ़ी होता है, वहाँ के लिए अलग से हम लोगों ने फोर्स दिया है। उसमें ट्रैफिक की भी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वहाँ जो छठवर्ती लोग हैं वो पहले ही पहुँच जाए, 1 ही तारीख से पहुँच जाएंगे और 2 तारीख से ही पहुँच जाएंगे। 3 को शाम का है और 4 को सुबह का, लेकिन 2 तारीख से ही पहुँच जाते हैं। तो वो सभी व्यवस्था जिला प्रशासन उसको कर रहा है। सभी जगह लाइटिंग की भी व्यवस्था है, वो सब रात में और शाम का जो है वो सब चीज़ के लिए निर्देश दिया गया है। डीएम साहब लोगों को भी निर्देश दिया गया और वो सब कर भी रहे हैं। और छठ को भी लेके जहाँ ज़्यादा संख्या में होता है उसके लिए विशेष रूप से बल भी प्रोवाइड किया गया है। ये जो चीज़ है ये जिला प्रशासन इसको देख रहा है। और नमाज बड़ा फेस्टिवल है, अभी जो रमज़ान का है फेस्टिवल है, जहाँ पर व्यवस्था है प्रशासन उसी हिसाब से देगा। लेकिन जहाँ भी प्रशासन इनको अलाउ करता है वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, ताकि अच्छे से नमाज की अदायगी की जा सके। ये जो है इसमें डीजे अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है ना वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो ये तो जो समिति जो ऑर्गेनाइजर हैं इनकी जिम्मेवारी तय रहेगी कि अगर वो उल्टा सीधा काम करते हैं, बहुत वॉल्यूम में बढ़ाते हैं, पर उससे इरिटेट होगा अगल बगल के लोग, इससे सभी लोग इरिटेट होते हैं। आप कोई भी बुजुर्ग आदमी, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो या कोई भी हो, जो इलाज बीमार है वो सब, और वहाँ काफ़ी देर तक धीरे धीरे मूव करता है, तो वो सबसे सभी को परेशानी, ये नहीं कि सिर्फ। और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत है कि उसके माध्यम से कोई धार्मिक उन्माद वाली बात जब हो जाती है और वैसे गाना बजाए जाते हैं जो दूसरे समुदाय को हर्ट करता हो, तो वो बढ़ता है कि इस पर कड़ाई के लिए कहा गया है। और अगर इसमें पूर्ण रूप से कड़ाई करने के लिए निर्देश दिया गया। लेकिन मामला अभी भी शांत नहीं हुआ, अभी भी उपद्रव हो रहे हैं। एक लड़की कैंडिडेट जो है वो खुलेआम बोल रही है कि चाहो तो मुझे गोली मार दो, मैं डरने वाली नहीं। तो एक छात्र संगठन
चाहे जो भी हो, वो लगातार उपद्रव उनके तरफ से किया जा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई है और छात्र चुनाव शांतिपूर्ण हो इसके लिए क्या निर्देश मुख्यालय से दिया है? सर, ये पटना जिला प्रशासन जिसमें पुलिस भी आती है, उन लोगों को द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। एक वुमेंस कॉलेज के सामने घटना घट गया, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए बल पहले से नहीं थी मौजूद। और बाकी जो अपकमिंग जो एक कॉन्टेस्टेंट के साथ हाथापाई हुआ, उसके बयान पर केस भी दर्ज हुआ, उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब पटना पुलिस को निर्देश ये था कि सीसीटीवी से देखें कौन लोग हैं, आइडेंटिफाई करें। सीसीटीवी काफ़ी मात्रा में है। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जैसे तनिष्क की लूट हुई, उसमें जितने लोग थे सब चिन्हित हो गए सीसीटीवी के बदौलत। बखोरापुर जैसा जगह भी दुकानों में सीसीटीवी होती है। अब समय रहते अनुसंधान के दौरान, जैसे अभी विधि व्यवस्था का समस्या है, मैं आश्वासन देने चाहूँगा कि पुलिस के पास जो तंत्र है, हम लोग के पास अभी बल फैल जाएगी, फिर एक हफ्ता में व्यस्त रहेंगे ये चारों पर्व में, तो ये सब जितने चिन्हित किए जाएंगे उनको सबकी गिरफ्तारी होगी, उनकी भविष्य खराब हो जाएगी। जो छात्र जीवन में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। चार्जशीट होंगे, कोई नौकरी योग नहीं बचेंगे और सबकी गिरफ्तारी होगी। सर, चिंता इसी बात की है कि पुलिस आपकी जो है रामनवमी, ईद, बाकी चीज़ों जी, उपद्रव धीरे और बढ़ता जा रहा है। जो पीड़ित पत्रकार है उसके पास अब तक पुलिस नहीं गई है, उसका फर्दर बयान लेने नहीं गई है, तो ये पटना पुलिस की कैसी पुलिसिंग है? आज इसको फिर हम लोग रिव्यू करेंगे। आपने जो बताया हर बिंदु पर रिव्यू करेंगे कि उनका बयान पर क्यों एफआईआर अगर नहीं हुआ है, किसके बयान पर एफआईआर हुआ है, और उनका आज पुनः बयान लेके, और सीसीटीवी फुटेज ऐसे हम निकलवा लिए हैं। ऑफिसर्स को बोले हैं कि छानिए कौन कौन है। वुमेंस कॉलेज के सामने भी रोड पर जो लगा हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भी, सैदपुर में भी कुछ घटना घटी है, तो ये सब नज़र में है और ठोस कार्रवाई हो। तो निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें, उसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए। और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं, वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें, ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है, वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है खासतौर पर। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफ़ेक्टिव रहे और ये रहेगा। सभी एसपीज़ को डीजी साहब की तरफ से जो निर्देश दिया गया है कि भाई सभी एसपीज़ अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी होता है, एक डीसीपी होता है, स्पेशल ब्रांच के अधिकारीगण होते हैं और उनका अपना सोर्सेज होता है। इन सबको एक्टिवेट करके रखें ताकि हर एक जगह से हर एक तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटना हो वो तुरंत इनके पास पहुंच जाए। और सभी अधिकारी एसपी से लेके एसएचओ तक, छोटा बाबू बड़ा बाबू, सभी लोग मोबाइल ऑन रखेंगे। किसी भी तरह के पब्लिक का कॉल आए तो उसको तो ज़रूर उठाएंगे और उनके उसी हिसाब से फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि बहुत सारी घटनाओं के संबंध में पब्लिक तुरंत बताती है और उसको इग्नोर नहीं करना है। ये अलग से निर्देश है कि भाई फ़ोन सारे लोग उठाएंगे। सभी पदाधिकारी एसपी से लेके थाना तक वो हमेशा भ्रमणशील रहेंगे जब ये कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम है उस दौरान। और लॉ एंड ऑर्डर में जब भी कोई बात कहीं अगर कुछ आती है तो पूरी तरह से तैयार होकर टीम रहेगी, बॉडी प्रोटेक्टर के साथ, हेलमेट के साथ, और उसी हिसाब से सिचुएशन को टैकल करेगा।
तो ये सब बातें हैं। पब्लिक में भी है कि पब्लिक भी अगर कोई बात लगता है तो कंट्रोल रूम को भी इन्फॉर्म कर सकता है, 112 को भी इन्फॉर्म कर सकता है, थाना को इन्फॉर्म कर सकता है। और जहां भी लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये मुख्य रूप से थाना की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना फोर्स, 112 भी पहुंचे अच्छी बात है, कोई और भी QRT पहुंचे, मगर थाना जो है मुख्य रूप से वहां पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल में रखे। तो ये सब जो निर्देश हैं दिए गए हैं और पूरे उम्मीद है कि हम लोग जो ये 4 अलग अलग त्यौहार हैं करीब 10-12 दिन का, इसको अच्छे से संपन्न कराने में सफल रहेंगे। मुख्य रूप से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो आने वाला 10-12 दिन के अंदर लगातार जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जो तैयारियां हैं और जो कार्रवाइयाँ की जानी हैं और जो पुलिस मुख्यालय से निर्देश जिला को गया है उन पर बताने के लिए बताऊंगा। जैसा आप सबको ज्ञात है, ईद आज 28 तारीख को जुम्मे का आखिरी नमाज है, जो कि दोपहर में सभी जगह पढ़ा जाता है, मस्जिद में, ईदगाह में और खुले जगह पे। आज दोपहर में अभी ये संपन्न होगा और फिर ईद जो है मुख्य रूप से वो संभावित है 31 तारीख को। तो इन दिनों जहाँ जहाँ काफ़ी संख्या में मेला वगैरह भी लगता है, उन सभी जगह डिप्लॉयमेंट और उस पर निगरानी के का निर्देश है सभी जिला को। फिर चैती छठ भी पड़ेगा 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। चैती छठ सामान्य छठ की तुलना में काफ़ी कम संख्या में है मनाया जाता है, मगर कुछ ज़िले जहाँ जैसे नालंदा का बड़गांव, औरंगाबाद का देव, सहरसा का महेशी, भोजपुर का बेलाउर, पटना का कुछ जगह जहाँ व्यापक रूप से चैती छठ मनाया जाता है। फिर चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से और ये इसका जो दशमी है वो 7/4 को रहेगा। इसमें लोग कलश बैठाते हैं और प्रतिमा को भी प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये सब जो है सब पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से निगरानी और जो बल की प्रतिनियुक्ति आदि होनी है, क्योंकि इसमें जो प्रतिमा वगैरह जो विसर्जन करते हैं वो दशमी के बाद भी 1-2 दिन तक चलता है, तो उस पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। और रामनवमी जो है वो 6 अप्रैल को रामनवमी मनाया जाएगा और रामनवमी में भी, रामनवमी के बाद भी बहुत सारे ज़िलों में महावीरी झंडा है या शोभा यात्रा काफ़ी दिनों तक निकलता रहता है। रामनवमी विशेष तौर पर रामनवमी में विगत वर्षों में घटनाएं हुई हैं और इसीलिए रामनवमी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जो हमारे मुख्य रूप से संवेदनशील जिले हैं, गया, नालंदा, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, मुंगेर, खगड़िया और रोहतास, सिवान, ये सब जगह जो हैं विशेष रूप से संवेदनशील हैं। जो बल काफ़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी BSAP जो बिहार पुलिस का BSAP है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं। 12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी CPMF से हमें मिला है, आमतौर पे 6 कंपनियां मिलता था। इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 CRPF के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के हैं। जो हम लोग के जो पुलिसकर्मी PTC का प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन्हें भी कॉलअप किया गया है। करीब 3,500 ऐसे PTC प्रशिक्षणार्थी जो हैं उनको भी विधि व्यवस्था में जिलों में लगाया गया है और 3400 होमगार्ड इनको भी इनके अतिरिक्त जो होमगार्ड की भी स्वीकृति गृह विभाग से मिली है। तो बल समुचित है। जो इस संबंध में कल जो DG महोदय के अगुवाई में एक मीटिंग हुआ था सभी जिलों के SP और रेंज के IG DIG के साथ।
उसमें डीजी साहब ने बहुत सारे निर्देश दिए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट और जॉइंट डिप्लॉयमेंट जो होता है मजिस्ट्रेट के साथ, दंडाधिकारियों के साथ, उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह हैं, उसमें बल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है, और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहाँ पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो जॉइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे कम्युनल टेंशन्स के हुए हैं या इस वर्ष भी जो हुए हैं, उन सभी जगहों में सभी जिला जो है उसको चिन्हित कर लिया है, और उन सभी जगहों पे शांति समिति की बैठकें की गई हैं और की जा रही हैं। शांति समिति को मुख्य रूप से ये जिम्मेवारी देने की बात डीजी साहब द्वारा कही गई है कि वो एक जिम्मेवारी लें, शांति समिति एक जिम्मेवारी ले और विधि व्यवस्था संधारण में वो पूरी तरह से प्रशासन को मदद करे। तो इस लिहाज से भी शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई गई है। सबसे ज़्यादा विवाद जो परेशानियां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ती है, वो है जुलूस को लेकर। अगर जुलूस का मार्ग निर्धारित है और उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो किसी भी रूप में उसमें कोई बदलाव नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना है। और कभी नए लाइसेंस के कोई इच्छा रखते हैं लोग, तो अब उसका रूट पूरी तरह से सत्यापित, अच्छे ढंग से भौतिक रूप से उसका सत्यापन होना चाहिए। ये देखना चाहिए उस क्षेत्र में कोई विवाद वाले स्थल नहीं हो। तो रूट पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि रूट में कोई बदलाव नहीं है, पूर्व से निर्धारित जो रूट हैं वो उसी तरह से बरकरार रहें। और अगर कुछ नए लोग चाहते हैं कि नया रूट मिले, तो वो पूरी तरह से थॉरोली चेक करने के बाद, थॉरोली वेरीफाई करने के बाद तभी उसको दिया जाए। असामाजिक तत्वों पर, जो पुलिस की भाषा में जिसको हम लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको गुंडा पंजी में हम लोग उनका नाम दर्ज करते हैं, वैसे तत्वों पर और जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, जो उन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई, जो बॉन्ड डाउन की कार्रवाई है, वो कार्रवाई पे बहुत जोर है। और इसमें सभी जिला इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें प्रतिवेदन जो है बॉन्ड डाउन का वो एसडीओ कोर्ट में जाता है, और एसडीओ कोर्ट वहाँ से नोटिस निर्गत करते हैं। फिर उनको बुला के उन पर राशि के साथ बंध पत्र उनको बंधित किया जाता है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग से होता है। तो सभी जगह एसडीओ जो हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं, और बंध पत्र की कार्रवाई डीएम और एसपी मजबूती से करा रहे हैं। एक निर्देश जो दिया गया है कि यद्यपि बल तो पर्याप्त मात्रा में दिया गया है, लेकिन फिर भी सभी एसपीज को निर्देश दिया गया है कि अपना जो मेन अपने जो फोर्स हैं उसका ऑडिट कर लें। अभी कोर्ट भी बंद रहेगा और बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं वो बंद रहेंगे, तो वो फोर्स ऑफिसेज में जो फोर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करें और उनका भी एक क्यूआरटी बनाएं। छोटा ही क्यूआरटी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 15 से 20 आदमी का, और वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ, हेलमेट के साथ, जो टीयर गैस वगैरह जो अश्रु दस्ता है उन सभी टीम के साथ लैश रहें। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक उपलब्ध कराया गया है सभी थानों को, वो माइक भी अपने साथ रखें और सभी बल के प्रतिनिधि लाठी के साथ भी हो। तो ये सब पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी फोर्स क्यूआरटी जब भी निकले वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट और अश्रु जो दस्ता है उसके टीम के साथ इंटरफेस करे जब भी ऐसा क्राउड वाला सिचुएशन जहाँ हल्का या बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की संभावना हो, उस तरह से ये अप्रोच करें। ये स्पष्ट रूप से माना गया है, जो पुलिस का अपना अध्ययन है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेजी से बजाते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है और काफ़ी देर एक जगह रोक के वो इरिटेट करता है
तो डीजे बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने में का एक कारण बनता है और डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे डीजे बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे प्रोसेशन में। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में वो फुली प्रॉपरली स्पॉटेड होंगे पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जुलूस के अंदर से या बाहर से कोई उत्पात नहीं करे और फ्रंट में भी फोर्स रहे और पीछे भी फोर्स रहे और फोर्स के सिक्योरिटी में पूरे उसका जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस का वीडियोग्राफी होगा, सभी जो है जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे।